हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ओपन बुक एग्ज़ाम के फ्रंट पेज के बारे में कि आपको फ्रंट पेज किस प्रकार से भरना है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से यानी 8 जून 2021 और 10 जून 2021 इन दो डेट पर बीकॉम तृतीय वर्ष की कॉपी महाविद्यालय में सबमिट होनी है। इसके जस्ट बाद यानी 11 और 12 जून 2021 इन दो डेट पर बीए की कॉपी सबमिट होगी। तो कुल मिला के कॉपी लिखने का समय लगभग आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको कॉपी महाविद्यालय में सबमिट करना है। तो आज उसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको कॉपी की फ्रंट पेज की फॉर्मेलिटीज़ या उसकी एंट्रीज जो है वो पूरी करनी है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपको कॉपी ले जाकर महाविद्यालय में सबमिट करनी है। आपने कॉपियाँ लिख लिया, बहुत अच्छी लिखी होगी कॉपी, आपने अपनी राइटिंग में बनाकर अच्छा फॉर्मेट दिया होगा कॉपी का। लेकिन कॉपी कितनी भी अच्छी लिखी हो, लेकिन उसका अगर फ्रंट पेज आपने गलत कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार होने वाली है। तो इसलिए हम बता दें कि अगर आपसे कोई गलती हुई अभी फ्रंट पेज भरने में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि आपको फ्रंट पेज में एंट्री किस प्रकार से करनी है। जैसा कि आप बताते हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने 2 प्रोफार्मा दिया था। पहला प्रोफार्मा जो था वह उन्होंने नोटिफिकेशन यानी कि आपके टाइम टेबल के शेड्यूल के साथ में दिया था, और दूसरा उन्होंने बाद में रिवाइज्ड किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा लगाना है, आप कोई भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी के में पास में पुराना प्रोफार्मा होगा वो लगा दिए होंगे, कुछ लोग नए प्रोफार्मा लगा दिए होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेन है उसमें उसकी एंट्रीज सही होनी चाहिए। क्लियर? अब आपको बताएंगे उसमें एंट्रीज कौन कौन सी करनी और किस प्रकार से करनी है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉपी को सबमिट करने के लिए लेकर। तो सबसे पहला आपका जो नया प्रोफार्मा आया हुआ है उसमें जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ऊपर साफ अक्षरों में लिखा है, ओपन बुक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ का प्रारूप समस्त कॉलम विद्यार्थी द्वारा स्वच्छता से भरे जाना है। इतनी चीज़ ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद पहला कॉलम आता है रोल नंबर का। इसमें भी रोल नंबर पुराने फॉर्मेट में ही रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर आपको अंकों में यानी डिजिट्स में लिखना है और नीचे वर्ड्स में यानी शब्दों में लिखना है। इसमें एक बॉक्स में एक अक्षर लिखेंगे आप, और उसके बाद में अगले बॉक्स में अगला अक्षर लिखेंगे। ठीक, 1 8 3 3 3 0 4 5 जो भी रोल नंबर है आपका, इस प्रकार से आप एक एक बॉक्स में एक एक रोल नंबर लिखते चलेंगे। और आपके बाद उसके बाद आप शब्दों में लिखना चाहें तो आप 1,31,32,000 ऐसा भी कर सकते हैं, और 1 3 1 2 3 ऐसा भी लिख सकते हैं आप शब्दों में, कोई उसमें अंतर नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि आप इसको जो है 1,31,00,000 इस प्रकार से लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको अंकों में जो आपके रोल नंबर है वो हर हाल में सही होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में अगला कॉलम दे रखा है कक्षा का। कक्षा में आप बीए तृतीय वर्ष, बीएससी तृतीय वर्ष या फिर बीकॉम तृतीय वर्ष लिखेंगे। फिर आता है महाविद्यालय का नाम, कोष्टक में लिखा है संग्रहण केंद्र। चूँकि इस बार संग्रहण केंद्र यानी कलेक्शन सेंटर आपका महाविद्यालय ही है। पिछले वर्ष व्यवस्था की गई थी कि ये छात्र जिस जिले में है उस जिले के किसी महाविद्यालय या किसी विद्यालय में आप कॉपी जमा कर सकते थे जहाँ सेंटर बनाए गए थे। लेकिन इस बार जो सेंटर है आपका खुद का महाविद्यालय ही है, इसलिए आपको अपनी कॉपी अपने महाविद्यालय में ही जमा करनी है। इसलिए महाविद्यालय का नाम संग्रहण केंद्र की वाली कॉलम में आपको अपने महाविद्यालय का नाम ही लिखना है। किसी को भी जीवाजी का नाम नहीं लिखना है, किसी को भी किसी अन्य कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। फिर अगला आता है छात्र का नाम, वहाँ पर आप अपना नाम स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। फिर आता है छात्र का स्टेटस। आपका स्टेटस क्या है? आप नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हैं, स्वाध्यायी यानी प्राइवेट के रूप में अध्ययनरत हैं, भूतपूर्व यानी एक्स स्टूडेंट के रूप में अध्ययनरत हैं, या फिर आप पूरक परीक्षा का फॉर्म भरे हुए हैं, सप्लीमेंट्री की कॉपी जमा कर रहे हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है, रेगुलर, स्वाध्यायी, एटीकेटी अथवा भूतपूर्व, आप अगले कॉलम में वही लिखेगा। नियमित हैं तो आप वहाँ पर लिख देंगे नियमित, अगर स्वाध्यायी हैं तो वहाँ पर लिख देंगे स्वाध्यायी। फिर इसके बाद आता है प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र का नाम। आपका खुद का एडमिट कार्ड आ चुका है, जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा जनरेट किया जा चुका है। आप उसको देखेंगे, उस पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा। परीक्षा केंद्र आपका खुद का महाविद्यालय है तो आपको यहाँ पर भी अपना महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम, अपने कॉलेज का नाम लिख देना है। फिर आती है बात विषय की। तो विषय वाले कॉलम में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, लेखांकन समूह, प्रबंध समूह, अर्थशास्त्र समूह, कंप्यूटर एप्लीकेशन समूह, जो भी आपका विषय है वो विषय लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो प्रश्न पत्र का शीर्षक जो है वह आपका पेपर के ऊपर आप देखेंगे, जो आपका पेपर आया हुआ है उसमें ऊपर लिखा हुआ है, 2 सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ये आपके क्या हुआ है? प्रश्न पत्र का नाम है, तो आपको लिख देना है इनकम टैक्स एवं जीएसटी। ठीक, इसी प्रकार से फिजिक्स वाले छात्र भी करेंगे, विषय का नाम फिजिक्स। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का शीर्षक जो होगा फिजिक्स के पेपर में ऊपर दिया होगा। मैथमेटिक्स वाले छात्र भी लिखेंगे गणित, और उसके नीचे उनका पेपर का नाम दिया होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, ठीक, मैकेनिक्स,
ठीक, जो भी पेपर का नाम है वो आप पेपर के शीर्षक में लिख देंगे। फिर उसके बाद अगला कॉलम आता है एनरोलमेंट नंबर का। तो एनरोलमेंट नंबर आपको आपका नामांकन नंबर होता है, ठीक ना। JC करके एक नंबर दिया होगा, साइंस वाले हैं तो JS करके दिया होगा, आर्ट वाले छात्र हैं तो JA करके एक नंबर दिया होगा, उसके आगे लिखा होगा JC1800, इसके आगे 2-4 डिजिट और हैं। तो उस नंबर को आपको नामांकन क्रमांक वाले कॉलम में एंट्री करनी है। क्लियर। फिर इसके बाद आता है ओपन बुक उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक। तो जिस डेट पर आप अपनी कॉपी जमा करेंगे, अगर आज कॉपी जमा करेंगे आप महाविद्यालय में तो आज की डेट डाल देंगे 8/6/2021। अगर कल जमा करेंगे, कल तो जमा नहीं होगी, परसों अगर जमा करेंगे यानी 10 तारीख को तो 10/6/2021 को आप लिख देंगे डेट। क्लियर। इसी प्रकार से BSc और BCom BA के छात्र भी करेंगे, 14 या 15 की डेट होगी BA वालों की और 11 या 12 की डेट होगी BSc के छात्रों की। फिर ओपन बुक उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या। तो जैसा कि बताया था कि आपको कॉपी 2 प्रकार की बनानी है। 3 कॉपी आपकी फाउंडेशन कोर्स की होगी, फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकंड, फाउंडेशन थर्ड। इनकी अलग अलग कॉपी बनेगी 6-6 पेज की। और आपके जो मेन सब्जेक्ट है अकाउंट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक ना, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ये जो मेन सब्जेक्ट हैं इनकी आपकी कॉपी 16 पेज की बननी है। तो आपको उस कॉपी में आपने कितने पेज भरे हैं, जैसे 16 पेज में आपने कितने 12 पेज लिख दिए हैं, 2 पेज आपके 4 पेज खाली हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है एंट्री 12 ना कि 16। जितने पेज आपने लिखे हैं उसकी एंट्री करनी है यहाँ पे। क्लियर। फिर आता है परीक्षार्थी का घोषणा। उत्तर पुस्तिका के सभी उत्तर मेरी स्वयं की हस्तलिपि में है। फिर उसके बाद में आपका सिग्नेचर, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आपको यहाँ पर केवल अपने साइन कर देना है। उसके बाद जो नीचे दिया हुआ खंड आ, बा, सा, पूर्णांक, प्राप्तांक, हस्ताक्षर, परीक्षक, उस वाले कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये था फॉर्मेट जिसमें आपको एंट्री किस प्रकार से करनी थी। इसी प्रकार से जो पुराना फॉर्मेट दे रखा है उसमें भी लगभग यही एंट्री है, केवल उसमें विश्वविद्यालय का नाम पूछा था, उसको उन्होंने हटा दिया है। तो जो छात्र पुराना फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के नाम की जगह पर आप लिखेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। महाविद्यालय का नाम आपको अपना महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा तो BA BSc BCom जो भी है तृतीय वर्ष। छात्र का स्टेटस रेगुलर, स्वाध्यायी, AT-KT या फिर भूतपूर्व। विषय आपका विषय लिखना है। प्रश्न पत्र, यहाँ पे प्रश्न पत्र का कॉलम दे रखा है अलग से, तो प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड। पिछली बार क्या था, दोनों कॉपियाँ अलग अलग बनाई गई थी, फर्स्ट की कॉपी अलग बनी थी, सेकंड कॉपी अलग बनी थी, तो इसलिए उन्होंने पेपर प्रश्न पत्र का शीर्षक अलग किया है। लेकिन इस बार क्या है, दोनों कॉपी एक साथ जमा हो रही है, इसलिए प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र शीर्षक उन्होंने एक साथ कर दिया। फिर प्रश्न पत्र का कोड, प्रश्न पत्र का जो कोड है वह आपको अपने पेपर पर देखेंगे, उस पर ऊपर Y करके कुछ नंबर डाला होगा, वो आपका प्रश्न पत्र का कोड नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए नहीं है, वो महाविद्यालय के लिए कोड है। आपका जो प्रश्न पत्र का कोड है वह आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ। आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करेंगे, उस एडमिट कार्ड पर देखेंगे सब्जेक्ट के आगे कुछ लिखा होगा, ठीक ना, BC BSc BCom इस प्रकार से करके, BCom 28/301 32/312 इस प्रकार से कुछ नंबर दिया होगा आपके एडमिट कार्ड पे। आप देखेंगे सब्जेक्ट के जहाँ सब्जेक्ट का नाम लिखा है उसके जस्ट आगे, तो वो आपका प्रश्न पत्र का कोड होगा। उस प्रश्न पत्र के कोड को आपको इस पर लिखना है। फिर इसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको अपने साफ अक्षरों में लिखने हैं। रोल नंबर में कोई भी डिजिट की कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे, कोई ओवरराइट ना हो, ऐसी गलती ना करें ओवरराइट करने वाली, ताकि आपकी कॉपी मैच ना हो पाए। क्लियर। वहाँ पर क्या होगा, आप कॉपी सबमिट करेंगे, प्रत्येक महाविद्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ कंट्रोल रूम में कॉपी आपकी सबमिट हो जाएगी, वहाँ पर आपका रोल नंबर वाइज कॉपी अरेंज की जाएगी। अगर रोल नंबर मिल जाता है तो ठीक, अदरवाइज उस कॉपी को ये मान लिया जाएगा कि इस छात्र ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है और उसकी कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो और उसके बाद में उसको एब्सेंट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप अपना रोल नंबर साफ अक्षरों में लिखेंगे। कॉपी आपकी हर हाल में चेक होने वाली है, आप ये मत सोचे कॉपी चेक नहीं होने वाली है, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं आनी है, तो दिक्कत आएगी, सीरियसली दिक्कत आएगी। तो आपको अपना रोल नंबर सही साफ अक्षरों में लिखना है। प्रश्न पत्र का दिनांक, प्रश्न पत्र का दिनांक आप आज की भी डाल सकते हैं या फिर जिस डेट पे आपको डेट कॉपी मिली है उस डेट की भी आप एंट्री कर सकते हैं। फिर उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक, उसमें आज की दिनांक डालेंगे 8 या 10 थी। फिर केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका की कुल पृष्ठों की संख्या, तो आपको यहाँ पर 16 लिखना है। तो कुल मिला के दोनों फॉर्मेट है, आप कोई भी फॉर्मेट लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा, लेकिन ये है कि आपको उसकी एंट्री सही होनी चाहिए, बस एंट्रीज में कोई गलती नहीं करनी है आपको। क्लियर। फिर इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं कि आपको रिसिप्ट मिलेगी, तो आपको बता दें कि कुछ महाविद्यालय ऐसा व्यवस्था किए हैं, जैसे हमारे महाविद्यालय में है कि आपको रिसिप्ट महाविद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको रिसिप्ट की फोटोकॉपी नहीं ले जानी है। कुछ कॉलेज में क्या है, रिसिप्ट आपको ले जाना पड़ेगा, उसकी एंट्रीज खुद से भर के ले जानी है, वहाँ प्रोफेसर केवल साइन करके आपको वापस कर देंगे डेट डालकर। तो
आप अपने महाविद्यालय में पता करेंगे रिसिप्ट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। अगर दी जाएगी तो आपको नहीं ले जाना है, अगर नहीं दी जाएगी तो आपको प्रिंट आउट उसका ले जाना होगा। मैं अपने महाविद्यालय की बात करूं तो आपको रिसिप्ट महाविद्यालय के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको किसी प्रकार से पावती की फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी है, आपको केवल अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। फिर एडमिट कार्ड क्या सभी कॉपी पर लगाना है? तो हाँ, आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। महाविद्यालय विश्वविद्यालय ने निर्देश दिए हैं कि अनिवार्यतः सभी कॉपी पे लगाना है, लेकिन कुछ महाविद्यालय ये व्यवस्था किए हैं कि आपको अपने बंच के साथ में एक एडमिट कार्ड भी देना है। कुछ महाविद्यालय ये किए हैं कि प्रत्येक कॉपी में आपको एडमिट कार्ड लगाना अनिवार्य है। तो आप महाविद्यालय में पता करेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपनी एक एडमिट कार्ड की कॉपी ले जाएंगे, महाविद्यालय में पता कर लेंगे, बाहर फोटोकॉपी दुकान होती है, आप वहाँ पर जाकर तुरंत फोटोकॉपी करा सकते हैं और सब में स्टेपल कर देंगे। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि प्रत्येक कॉपी पर एडमिट कार्ड लगनी है या फिर एक एडमिट कार्ड की एक कॉपी लगनी है। क्लियर। सप्लीमेंट्री वाले छात्र ध्यान देंगे कि आपको जिस विषय में सप्लीमेंट्री आई है, जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट में सप्लीमेंट्री आई है तो केवल आपको अकाउंट की ही कॉपी, अकाउंट के दोनों पेपर की कॉपी लिख के देनी है। इसके अलावा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स अथवा कंप्यूटर, इन विषय की कॉपी आपको लिखकर नहीं सबमिट करनी है और आपको अपना एडमिट कार्ड लगाना अनिवार्य है। क्लियर। क्योंकि आपकी ये चीज़ चेक हो जाएगा कि आपको किस विषय में सप्लीमेंट्री आई हुई है। तो आपको जिस विषय में सप्लीमेंट्री है उसी विषय की आपको कॉपी सबमिट करनी है, उसके अलावा किसी विषय की कॉपी नहीं देनी है। फिर एक ऑप्शन डाक से भी आप अपनी कॉपी भेज सकते हैं। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि बीकॉम और बीएससी के छात्र अब जो डाक से भेजने वाले हैं वो डाक से ना भेजें, क्योंकि आपकी जो निर्धारित डेट है 8 और 10 की और बीएससी की 11 और 12 की, तो इन 4 डेट पर आपकी कॉपी नहीं पहुंच पाएगी महाविद्यालय में, तो आप डाक से कॉपी ना भेजें। इसके अलावा अगर बीए के छात्र हैं, अपनी कॉपी लिख लिए हैं, तो वो डाक से कॉपी अपनी भेज सकते हैं महाविद्यालय को। क्लियर। ताकि उनकी कॉपी जो है 14-15 जून के पहले महाविद्यालय में पहुंच जाए। तो बीएससी और बीकॉम के छात्रों को मेरी यही सलाह है कि वो डाक से कॉपी ना भेजें, जहाँ तक संभव वो खुद जाएं, महाविद्यालय में कॉपी सबमिट करके आएँ। एक क्वेश्चन है कि क्या कॉपी सबमिट करने किसी दूसरे को भेज सकते हैं? तो कोशिश यह करिए कि आप खुद पहुंचिए कॉपी सबमिट करने, वहाँ आपके साइन लिए जाएंगे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, आप नहीं पहुँच सकते किसी कारण से, तो आप किसी दूसरे से भेज सकते हैं। क्लियर। लेकिन हमारी सलाह यही है कि आप खुद पहुँचे कॉपी सबमिट करें, आपको वहाँ साइन होंगे, आपको रिसिप्ट मिलेगी, रिसिप्ट पे आपके साइन होंगे, मतलब वहाँ पे एंट्री होगी पूरी। तो उस सबको आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला के ये जानकारी थी आपके फ्रंट पेज को लेकर। तो आपको फ्रंट पेज बहुत अच्छा बनाना है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है। आपको बंच कैसे बनाना है? तो आपको बंच कोई स्टेपल करके नहीं बनाना है। आपको जितनी कॉपियाँ हैं, आपकी 6 कॉपियाँ, उनको एक साथ करके उसके ऊपर एडमिट कार्ड लगा के कॉलेज में सबमिट करना है। ना तो उसको लिफाफे में पैक करना है, ना उसको स्टेपलर करना है। क्लियर। वो सब महाविद्यालय में व्यवस्था है कि वो आपकी कॉपी किस प्रकार से मैनेज करेंगे। तो आपको अपनी कॉपी केवल महाविद्यालय में लेकर पहुंचना है, वो आपका बंच बना लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से ये थी पूरी जानकारी आपकी कॉपी को लेके, आपके फ्रंट पेज को लेके, किस प्रकार से आपको फ्रंट पेज भरना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जा रही है कि आपको काउंटर कहाँ बने हुए हैं, कितने बजे से कितने बजे तक जमा होगी, किस काउंटर पे किस छात्र की कॉपी जमा होगी, हर चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल रही है। आप महाविद्यालय में इधर उधर परेशान नहीं होंगे। क्लियर। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।